भागवत का रसस्वादन करते हुए अपने लोग नैमिषारण्य में अपने मन को लेकर चलते हैं, जहां पर सुंदर ऐसा संवाद चल रहा है। पवित्र वातावरण है, माँ गोमती गंगा का किनारा है, भद्रवेदी बनाई है। उस भद्रवेदी पर विराजमान सूत जी महाराज परम पवित्र करने वाला यह श्रीमद् भागवत का अमृत उड़ेल रहे हैं। और श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को बता रहे हैं, संबोधित करते हैं, राजन श्री कृष्ण और श्री राधा रानी कोई अलग नहीं है, बस लीला के लिए और कुछ भक्तों का श्राप वचन पूरा करने के लिए लीला कर रहे हैं। क्योंकि जब मीठा खाते रहेंगे, मीठा खाते खाते मुंह में आ जाता है मीठा, और मीठे के बाद में थोड़ा चरका खाते तो पुनः मीठा खाने का मन करता है। परंतु केवल मीठा मीठा खाते रहेंगे तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा, मन ऊब जाएगा। इसीलिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। खूब आनंद लिया है, ब्रज में खूब धूम मचाई है, चारों तरफ प्रेम की वर्षा की है, परंतु इस प्रेम का महत्व टीका है। इस प्रेम के बारे में जो हृदय में भाव है वो भाव और दृढ़ हो जाए, इसलिए विरह की कथा या सुखदेव जी महाराज कहते हैं। भगवान विरह की लीला कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान से कोई भी जीव अलग नहीं है। सब भगवान के साथ एक होते हुए भी जीव केवल अपनी जिज्ञासा के कारण, अपने आग्रह के कारण भगवान से अलग मान लेता है। अलग है नहीं, हमने भगवान से अपने आप को अलग मान रखा है, इसीलिए हम अलग हैं। और भगवान भक्तों का वचन पूरा करने के लिए भक्त से अलग हो जाते हैं। और इसी प्रकार से ब्रज के अंदर से भगवान वृंदावन से मथुरा गए हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। सुखदेव जी महाराज उद्धव जी का नाम लेकर बता रहे हैं, हे परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशों में एक प्रधान पुरुष थे। उनका जन्म वृष्णि वंशों में, यानी उन्हीं जिन वंशों में, जिस वंश माला में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी वंशमाला में उद्धव जी का जन्म हुआ है। और उद्धव जी ने शिक्षा किनसे प्राप्त की है? साक्षात बृहस्पति जी से प्राप्त की है। उद्धव जी के बारे में बताते हुए सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि उद्धव जी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो बचपन की एक सुंदर घटना याद आई है। वो सुंदर घटना आपको बताते हैं। और परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उद्धव जी भगवान की लीला का चिंतन करते हुए भगवान की सेवा कर रहे थे। सेवा कैसी कर रहे हैं? बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करते उद्धव जी, बचपन से ही भगवान के साथ संबंध जोड़ रखा है। कौन सा? प्रेम का संबंध। प्रेम के संबंध में भी अनेक प्रेम के संबंध होते हैं, तो इन्होंने साख्य संबंध जोड़ रखा था कि भगवान कृष्ण है, वो मेरा मित्र है, मित्र का संबंध जोड़ रखा है। और उसी प्रकार से सेवा करते थे। सेवा क्या करते? एक छोटा सा पत्थर सामने रख देते और उसी की पूजा करते, उसी को कृष्ण मानते, उसी को अपना सखा मानते, और उसी को नैवेद्य लगाते, भोग लगाते, और जल से उसको स्नान कराते,
और फिर जंगल से फल फूल तोड़ कर लाते, पुष्प तोड़ कर लाते, पत्ते तोड़ कर लाते और वो भगवान को अर्पित करते हैं। छोटे से बच्चे हैं, 3-4 साल के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा समझ भी नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति कितनी सूक्ष्म प्रकार वो करते हैं। बच्चे साथ में खेलते हैं, परंतु बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाते, अपने सखा के साथ खेलते हैं। संबंध ऐसा करना चाहिए जो निभ सके। ऐसे संसार में तो संबंध है, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो स्वाभाविक संबंध होता है और एक स्थापित किया जाता है। जैसे भाई बहन है, माता पिता है, मासी है, बुआ है, ये तो स्वाभाविक प्राकृतिक संबंध है, ये तो जन्म से ही संबंध है, इनको तो निभाते ही है। परंतु कुछ संबंध स्थापित किए जाते हैं। जैसे कहते हैं कोई शिष्य गुरु, अपना गुरु जी कोई शिष्य को चेला बनाते हैं, तो स्थापित किया हुआ संबंध है कि ये मेरे गुरु है और गुरु जी कहते हैं मेरा चेला है। जैसे कहते हैं गृहस्थ में गुरु बहन है, ये मेरा गुरु भाई है, तो ये स्थापित किया हुआ है, माना हुआ संबंध है हमने, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। ये धर्म की बहन है, ये धर्म का भाई है, ये धर्म के माता पिता है। कोई बच्चा किसी के गोद में चला जाता है तो कह देता है कि मेरे धर्म के माता पिता है, इन्होंने मुझे गोद लिया। तो इस प्रकार से जो संबंध स्थापित किया जाता है, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। तो उद्धव जी ने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, और संबंध तभी स्थापित करना चाहिए जब हम उसको निभा सकते हैं। भगवान के साथ वही संबंध स्थापित करना चाहिए जिस संबंध को हम निभा सकते हैं और जो संबंध हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। यदि हमको भगवान के साथ भगवान बेटे का संबंध अच्छा लगता है, हम निभा सकते हैं तो बेटा मानो, भाई का संबंध अच्छा लगता है तो भाई मानो, मित्र का लगता है तो मित्र मानो, परंतु संबंध मानने के बाद में ढिलाई मत रहो। जैसे गृहस्थ में रहते हुए हम भाई के साथ भाई जैसा संबंध निभाते हैं, ऐसे भगवान के साथ पूरा पूरा संबंध निभाना चाहिए। एक परिवार था, उस परिवार में एक ही बच्ची थी, उसको भाई नहीं था। तो माँ ने कहा कि देख तेरे भाई नहीं है तो तू अपने घर में राम जी है, राम जी को राखी बांध दे। अब छोटी सी बच्ची 5 साल की, और कह दिया कि राम जी तुम्हारे भाई है और इसको तू राखी बांध दे। अब उसने सच्चे हृदय से मान ली माँ की बात। देखो माँ की बात का बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। माता और पिता जो शिक्षा देते हैं, जो उनके सामने व्यवहार करते हैं, जैसी क्रिया करते हैं, उनका जो बचपन में होता है ना, कैमरा बड़ा तेज होता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए माता पिता को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे के सामने कैसा व्यवहार करे। हमने तो ऐसे ऐसे स्वामी जी महाराज जी के सत्संग में आने वाले परिवार आज भी हम ऐसे देखते हैं, वो छोटे से बच्चे को भी तुकारा से बोलते नहीं है, जीकारा लगाकर बोलते हैं। छोटा बच्चा है, 4-5 साल का है, फिर भी उसको कहते हैं अरे बाबू, अरे बाबूजी ऐसे नहीं करते, बेटा आप कितने अच्छे हो, समझदार हो, तो ऐसे नहीं करते। तो इस प्रकार से छोटे को भी जिकारा करके बोलना चाहिए। और इसी प्रकार से उस छोटी सी बच्ची ने मान लिया कि राम जी मेरे भाई है। वो थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में माँ को पूछा कि माँ मेरा भाई रहता कहाँ है? फोटो तो आपने दिखा दी, पर रहता कहाँ है? क्योंकि भाई कभी कभी अपने पास नहीं होता है, परदेश कमाने जाता है, तो माँ बता देती ये तेरा भाई है, तेरा पिता है। तो उसी प्रकार से माँ ने बता दिया कि ये तस्वीर तेरे भाई की है, परंतु भाई रहता है अयोध्या, दूर है यहाँ से। बोले करता क्या है? बोले काम करता है वहाँ। बोले अच्छा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उस बच्चे की उम्र बढ़ गई और उम्र विवाह योग्य हो गई। अब वो अपने तस्वीर को भाई मानती, जो भी बातें भाई को सुनाती, भाई से कहती, पर विवाह के समय अब भाई चाहिए।
वो चुनरी वगैरह ओढ़ाने के लिए या विदाई के लिए भाई चाहिए। अब भाई कहाँ से लाए, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये कल्याण में आई है गीता प्रेस के, और ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल पहले की घटना होगी। वो कई लोग उस घटना को देखे हुए जीवित भी है। गीता प्रेस में जो भी छपाई की जाती है, जो भी घटना छापते हैं, वो पूरी तरह से उसकी छानबीन होती है, उसके बाद में वो छपाते हैं, ऐसे नहीं छपाते हैं। तो हमने भी उसी में पढ़ा है। तो फिर कहा कि बोले उसका विवाह का समय आया, वो रात में रोने लगे कि भाई आएगा नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। माँ को कहा कि भाई को बुला लो पहले, तभी मैं शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। माँ ने विचार किया राम जी को कौन लाए, कहाँ से लाए, ये तो बचपन की बात थी, इसलिए उस समय कह दिया, तो अब कह दिया। अब माता पिता का तो कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, परंतु इसने तो भाई मान लिया और ऊपर जाकर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में फिर सब लोग परेशान हो गए और वो रोने लगे माँ भाई की तस्वीर के सामने। अब राम जी ने क्या किया, इसके कोई मासी का बेटा भाई था, वो आ रहा था, तो उनको कोई ऐसा अचानक इमरजेंसी काम निकलवा दिया, वो तो वही अटके रहे। और राम जी ने फिर उनका रूप धारण किया और वो यहाँ आ गए शादी में। और शादी में आने के बाद में कहा कि माँ ने कहा कि बोले देख मासी का भाई है, वो करा देगा, तू आजा बाहर। तो जब राम जी ने वो मासी के भाई में आया और आवाज लगाई, उस आवाज से इतनी मीठास उसके कान में गई और वो तुरंत हृदय उसका पिघल गया और कहे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरा भाई आया है। अब भगवान क्या नहीं करना चाहे। और इस प्रकार से फिर वो आई, बाहर आई, शादी हुई, विवाह हुआ, सब हुआ। अब वो जो असली भाई था वो परेशान हो गया, शादी के लिए लेट हो रहा है, सब ये हो रहा है, और इधर विवाह करके और बहन को विदा करके और राम जी फिर वापस चले गए। और इतने में वो उधर से आ गए और उन्होंने कहा कि बोले विवाह हो गया, बोले विदाई किसने की है, बोले तूने तो किया अभी, बोले मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं तो सरकारी काम में अटक गया था, देखो ये कागजात पड़े हैं, ये सब प्रूफ पड़ा है, मैं कितना बिजी था, ये मेरे साथ वाली मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, इनको पूछ लो। तब माँ को और बहन को पता चला कि ये राम जी आए थे। तो इस प्रकार से संबंध जोड़ोगे तो भगवान आज भी निभाते हैं। ऐसे ही उद्धव जी ने संबंध जोड़ लिया कि मेरे सखा है। और इसी प्रकार से उद्धव जी एक दिन भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी पत्ता दे दो, कोई भी फूल दे दो, भगवान तुरंत लेते हैं। कुछ नहीं है तो जल दे दो, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माँ ने कहा कि अरे उद्धव जल्दी आ जाओ, खीर बनाई है तेरे लिए, जल्दी से खा लो, गरम गरम खीर खाओगे तो बढ़िया रहेगा। परंतु उद्धव जी जा नहीं रहे, अपने मस्ती में पूजा में लगे हैं। छोटा सा पत्थर रखा है, थोड़े फूल तोड़ के लाए और एक मिट्टी की दीवार बनाई छोटी सी, एक तरफ खूंटी ठोकी, वहाँ एक गाय जैसे एक पत्थर रख दिया कि ये गाय है, ये मेरे सखा ठाकुर जी है, और छोटा एक पत्थर रखा, ये बछड़ा है, और फिर थोड़ा घास ला के उस पत्थर के सामने रखते, ये गाय को घास खा रही है गाय। इस पर बच्चों के खिलौने ऐसे होते हैं। गाँव में आप लोग देखते हैं कि गुड्डा गुड़िया के एक विवाह करते थे, खेल खेलते थे, कितना सुंदर खेल था वो। परंतु आजकल तो खेल तो क्या, मोबाइल आ गया, मोबाइल में सब खेल बंद कर दिए। बच्चों को बाहर जाना भी नहीं पड़ता, बस घर में लेकर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। बचपन में बच्चा रोने लग जाता है तो माँ बोलती ले मोबाइल देख मोबाइल देख मोबाइल देख, आदत तो डाल देते हैं और बाद में बड़ा होने के बाद कहते हैं कि बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, बच्चा कहना मानता ही नहीं। आदत किसने डाली, उसने खुद ने तो पकड़ी नहीं। इस प्रकार से आदत डालो तो उद्धव जी जैसी आदत डालो बच्चों को, जो भगवान की तस्वीर लेकर बैठे, भगवान की किताबें लेकर बैठो। छोटी छोटी किताबें आती है गीता प्रेस की बालकों के लिए, उसके अंदर भगवान के बहुत सुंदर सुंदर चित्र है, वो यदि लेकर बैठोगे, उनको दिखाओगे,
तो वो बच्चे उनमें मन लगेगा, धीरे धीरे संस्कार पढ़ते हैं। तो ऐसे संस्कार डालने चाहिए। माँ आवाज लगाती है, उद्धव जल्दी आ जाओ, खीर ठंडी हो जाएगी, भोजन ठंडा हो जाएगा। पर उद्धव जी आते नहीं, तो खुद दौड़कर उठकर जाती है और उनको पकड़ कर लाती है। तो उद्धव जी तुरंत खीर का कटोरा उठाकर अपने ठाकुर जी के सामने रखकर भोग लगाते, उसके बाद में पाते हैं। बचपन से ही भगवान की शरणागति उन्होंने स्वीकार कर ली है, भगवान का आश्रय ले रखा है, अन्य किसी का भी आश्रय उन्होंने लिया नहीं है। ऐसे उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि संध्या का समय है, सूर्यास्त का समय है, पश्चिम दिशा में सूरज अब डूबने ही वाले हैं, लाल लाल सूरज हुए हैं, दिशाएं लाल हो गई, आकाश के बादल भी लाल हो गए हैं। मानो गोपियों के विरह से पूरा आकाश तप रहा हो, दग्ध हो रहा हो, पूरी सृष्टि विरह में, भगवान और गोपियों के विरह में दग्ध हो रही हो, लाल हो गए हो। और इस प्रकार का समय है। छत के ऊपर भगवान कृष्ण गए हैं और छत के ऊपर जाकर ब्रज की तरफ देखते हैं और रोते रहते हैं। ब्रज की याद आती है, किस प्रकार से मैं ब्रज में रहता था, कैसे खेलता था, मेरे सखा कैसे थे, कैसे तो मैं बछड़ों के पीछे दौड़ता था। उद्धव जी देखते हैं कि भगवान रोज छत पर आकर, संध्या होती ना, संध्या का समय विरही लोगों को बड़ी वेदना पहुंचाता है, प्रेमी लोगों को बड़ा दुख देता है जब प्रेमी अलग अलग हो जाते हैं। और जब संध्या हो जाती है उस समय वो संध्या बीतानी बहुत कठिन हो जाती है। इधर गोपियां इंतजार करती है संध्या के समय, सोचती है आज का सूर्य उदित हुआ और पुनः अस्त हुआ है, फिर भी मेरी शाम नहीं आई। भगवान कृष्ण छत पर जाकर रोज शाम को ऊपर जाते हैं, ब्रज की तरफ जो दिशा है, ब्रज जिस दिशा में, उस दिशा को निहारते हैं और आंखों से गंगा जमुना बहती रहती है। पूरा पीतांबर उनका भीग जाता है। उद्धव जी आते हैं, कहते हैं श्याम, हे माधव, क्यों रोते हो, क्या दुख है तुम्हारे हृदय में, ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसी कौन सी पीड़ा छिपी है जिस कारण से तुम उसको बोल भी नहीं पाते, उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते, क्या हुआ है, क्यों रोते हो श्याम। भगवान अपनी आंसू पोंछते हैं पीतांबर से और फिर उद्धव कहते चलो उद्धव नीचे चलते हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं एक दिन की बात है कि शाम को भोजन के लिए माता तैयारी करती है, देवकी ने सब तैयारी की है, 56 प्रकार की रसोई बनाई है, 56 प्रकार के सब्जियां, 56 प्रकार के दाल, 56 प्रकार की मिठाइयाँ, हम लोग गिन नहीं सकते इतनी रसोई में पदार्थ माता देवकी ने बनाए हैं। बड़ा सुंदर बड़ा थाल लगाया है। उस दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण काम में व्यस्त थे। भगवान कृष्ण को सुदर्शन सभा में बहुत काम था, बहुत मंत्री आए हुए थे, काम काज चल रहा था, परंतु भगवान को बड़ी भूख लगी। दोपहर हो गई है, सूर्य माथे पर आकर कलने लगा है, ढलने लगा है। भगवान को भूख लगी। भगवान ने सब मंत्रियों को कहा कि ये काम आप लोग देख लो, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। और भगवान तुरंत महल में आते हैं, देवकी माता को आवाज लगाते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से तैयारी करो। माँ ने कहा बेटा बस 1 मिनट दे दे, सब तैयारी में थाल लगाती हूँ। और मैया ने सुंदर ऐसा सोने का थाल लिया है, सोने की कटोरियाँ ली है, सोने के ग्लास, सोने के चम्मच और सब पदार्थ उस
एक एक कटोरी में डाले हैं और एक कटोरी में गोरस भर दिया है। भोजन में गोरस नहीं हो तो वो भोजन नहीं है। बिना गोरस का भोजन राक्षसी भोजन माना जाता है। जिस थाली में गोरस नहीं है, गोरस का मतलब है गाय का एक तो दूध हो, दूध से बना कोई पदार्थ हो, या फिर घी हो, दही हो, छाछ हो, कुछ तो होना चाहिए, तब वो भोजन सात्विक भोजन माना जाता है। वो भोजन मनुष्य का भोजन माना जाता है। वो भोजन भक्तों का भोजन माना जाता है, अन्यथा वो राक्षसों का भोजन है। इस प्रकार से बहुत तैयारी की, पाठ लगाया है, पाठ के ऊपर आकर बैठ गए हैं और कहने लगे, अरे मैं माँ जल्दी लाओ, भूख लगी है, मेरे को बहुत काम है, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से वापस जाना है। माँ ने कहा, अरे रुक जा, बस आई 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 करते करते बड़ा थाल लेकर खुद लेकर आई है। पीछे पीछे दासियाँ और थाल लेकर आई है। सब थाल सामने रखे और उस थाल को ढककर ले आई, ठाकुर जी के सामने रखा है, कृष्ण के सामने रखा है। और उस थाल के ऊपर से कृष्ण कहते हैं, जल्दी जल्दी करो मैया, जल्दी से ढक्कन हटाओ, मुझे भूख लगी है। और उस थाल के ऊपर का जो ढका हुआ, ढकने के जो थाल दिया था, वो थाल हटाया और भगवान ने चारों तरफ भोजन पर दृष्टि डाली है। और दृष्टि पड़ते ही भगवान का मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया, आंखों में आंसू झलक आए हैं। और इतने में थाल को धक्का दिया, आगे धकेल दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए। देवकी माता के हृदय में धक्का लग गया है। क्या हुआ आज मेरे लाला को? आज मेरा लाला क्यों उठ गया, क्यों रूठ गया? अभी तक तो मचल रहा था भोजन के लिए, दौड़कर पीछे जाती है, बोलती है, लाला क्या हुआ? अरे कन्हैया कृष्ण क्या हुआ? भोजन पसंद नहीं आया क्या? माँ कृष्ण कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मेरी भूख भाग गई। और दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। अब जब दरवाजा बंद किया तो माँ अंदर कैसे जा सकती है? देवकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कृष्ण के पीछे जाए। वो कोई यशोदा माँ थोड़ी है कि कन्हैया कुछ भी करे और कन्हैया के पीछे दौड़ जाए। देवकी रोने लगी है, बहुत दुख हुआ देवकी को। आज क्या हो गया कन्हैया को, कृष्ण को ऐसा क्या हो गया कि इतना तो मचल रहा था भोजन के लिए और भोजन की थाली देखते ही रूठ कर चला गया। मेरे से क्या अपराध हो गया? रोने लगी। दासियों ने वसुदेव जी को कहा, वसुदेव जी आ गए हैं। वसुदेव जी ने देवकी को कहा, क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हूँ, क्यों दुखी हो रही है? कहा कि आज कृष्ण थाली ठुकरा कर चला गया, पता नहीं क्या हो गया। वसुदेव जी विचार करने लगे, कृष्ण तो कभी ऐसा करता नहीं है, क्यों थाली ठुकरा कर गया है? भोजन की थाली पुरसी हुई और पुरसे हुए थाली से वही व्यक्ति उठता है जिसके मन में कुछ होता है। एक तो गुस्सा होता है, या एक रूठा हुआ होता है, या फिर किसी के लिए दुखी होता है। किसी का पति भगवान के पास चला जाए और सुंदर उसके सामने थाली भरकर दो भोजन के लिए, उसको भयंकर भूख लगी है, परंतु जैसे ही पति की याद आती है तो उसको भोजन भाता नहीं है। झट से उसकी आंखें भर के और आंसू बाहर छलक जाते हैं। तो भीतर कोई दुख होता है, तब व्यक्ति थाल से उठता है। क्या हुआ? इतने में उद्धव जी आए। माँ मुझे भी भूख लगी है। परंतु उद्धव जी ने आकर देखा कि वसुदेव रो रहे हैं, देवकी रो रही है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब रो रहे। बात क्या हुई? बड़े आश्चर्य के साथ उद्धव जी वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, देवकी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, मैया माता क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ? और कहते हैं, आज कृष्ण ने थाली ठुकरा दी। कृष्ण भोजन के लिए बैठा, परंतु भोजन से उठकर चला गया। पता नहीं क्या हुआ, तुम जाकर देखो, पूछो तो सही उसको, हमारी तो हिम्मत नहीं है अंदर जाने की।
उद्धव ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, देखता हूं। और दरवाजा खोलकर उद्धव जी अंदर आए हैं। भगवान की क्या स्थिति है, भगवान पलंग पर ऊंधे पड़े हैं और रो रहे हैं, सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। भगवान ने उद्धव की आवाज सुनी। उद्धव ने कहा माधव क्या हुआ माधव? देवकी माँ रो रही है, वसुदेव रो रहे हैं और तू भोजन के थाली से उठकर आया है, क्या हुआ बता तो सही। और उद्धव की आवाज कान में पड़ी तो भगवान ने तुरंत अपने पीतांबर से आंसू पोंछे और कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आओ आओ प्यारे उद्धव, बैठो, आओ मेरे पास आओ। उद्धव को अपने बगल में बिठाया। उद्धव अंतरंग मित्र है, उद्धव से कोई भी बात भगवान छिपाते नहीं है। मित्र हो तो ऐसा हो। उद्धव जी कृष्ण के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं माधव बताओ ना, वहां वो रो रहे, यहाँ तुम रो रहे हो, बात क्या हुई है? उद्धव क्या बताओ? देव की माँ को बोलना कि जब भी मेरी थाली लगाओ उसके अंदर गोरस मत रखना। उस माखन को देखते ही मुझे देव की यशोदा की याद आ जाती है, उसके हाथ का खाया हुआ माखन, उसकी एक एक क्रिया, उसकी एक एक अदाएं, उसका एक एक लीला मेरे सामने दौड़ती है। अरे जिस माँ ने मेरे लिए कितना सहन किया है, मैं चोरी करता था फिर भी उसने सहन किया। उद्धव वो गोपियां मेरे लिए तड़पती थी, रोती थी कि मेरे घर कृष्ण आए, मेरे हाथ का माखन खाए। देवकी माँ को कहना कि भूल कर भी मेरे थाली में कभी माखन मत रखना। मुझे व्रज याद आता है। हे उद्धव, उस गोकुल की एक एक गली, उस वृंदावन की एक एक गली, एक एक पेड़, एक एक पौधा, उस यमुना का तट, वो बछड़े, सब मुझे याद आते हैं। उद्धव ने कृष्ण को छाती से लगाया, आंसू पोंछते हुए कहा कि हे माधव, आप ऐसा रोएंगे तो भक्त का क्या हाल होगा? आप तो साक्षात परब्रह्म हैं। आप तो कम से कम, परंतु कृष्ण के आंखों से अश्रुओं की धारा रुकती नहीं है। उद्धव ने कहा ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिस कारण से तेरा दुख दूर हो जाए। मुझे कुछ बताओ कि मैं कुछ क्या करूं जिस कारण से तुम्हारा दुख दूर हो सके। मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे बताओ मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिस कारण से तुम्हारी आंसू रुक जाए। क्योंकि भगवान ने कह रखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस समय बाणों की शैया पर विष्णु पितामह भगवान के लिए रोते थे, तो वही महल में बैठकर कृष्ण अर्जुन के पास, सोए हुए अर्जुन के पास बैठ जाते और रोते रहते। भगवान अपने भक्त के बिना रह नहीं सकते। भक्त यदि भगवान के लिए रोता है तो भगवान उससे दोगुना रोते हैं। इतने कृपालु भगवान, इतने दयावान भगवान इस संसार में कहाँ मिलेंगे? कितने भाग्यशाली है हम लोग कि ऐसे सनातन धर्म में हमको जन्म मिला, जिसके आराध्य, जिसके इष्ट उस भक्त के लिए तड़पते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है कि जहां भगवान उनके भक्तों के लिए इतना कुछ सहन करते हैं। उद्धव को कहते हैं, उद्धव मामेव दयितं पृष्ठमात्मानं मनसा गता। हे प्यारे उद्धव,
गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्वमयी है। मेरे लिए उन्होंने अपने पति को, पुत्र को, सास को, ससुर को, अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं माँ को बच्चे, परंतु मेरे लिए उन्होंने उनका भी त्याग कर दिया है। जब मैंने बांसुरी बजाई उद्धव, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पति मुझे घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मेरे पुत्र, अभी 2 महीने का पुत्र है, दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको भूख लगी है, दूध पिला रही थी, उस बच्चे का क्या होगा, कुछ भी विचार नहीं किया। और मेरी बांसुरी सुनते ही जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रवाना हो गई। ये उद्धव, उनका जितना गुण गाए, उनकी जितनी बातें करे उतना कम है। क्या कहूं, वो साक्षात मेरी आत्मा है। वो मुझे अपना प्रियतम नहीं अपनी आत्मा ही मानते हैं, जैसे हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। कोई परिवार वाले संबंधी दुख देने लगते हैं तो हम उस संबंध को तोड़ देते हैं। पुत्र यदि हमको दुख देता है तो हम कहते हैं आज के बाद मेरा इससे कोई संबंध नहीं। शरीर में पीड़ा होने लग जाती है, कोई हाथ में फोड़ा फुंसी होते हैं तो उसका काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। पैर में पीड़ा हो जाए तो पैर काट कर फेंक देते हैं, हार्ट में पीड़ा हो जाए तो हार्ट को फाड़ कर ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे भी ज्यादा, शरीर से भी ज्यादा स्वयं से प्रेम करते हैं। और वो गोपिया, वो स्वयं जो आत्मा है, उस आत्मा मुझे मानते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं खुद से भी ज्यादा। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दुरस्त मानती है और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है। वो समझती है कि हमारा पति छोड़कर चला गया है। बार बार मूर्छित होती है, गिरती है, पड़ती है, हाथ पैर पटकती है, प्रियतम की याद आती है तो सुध बुध भूल जाती है। ये नहीं देखती कि मुझे कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। यमुना तट पर चली जाती है तो उस यमुना को घंटों निहारती रहती है, बिल्कुल सोचती नहीं कि सासू क्या कहेगी, पति क्या कहेंगे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है उद्धव। वो रोती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरी गोपिया, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नों से अपने प्राणों को धारण कर रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, वही उनकी जीने का आधार है। यदि मैं इतनी सी बात नहीं कहता तो कब के प्राण पखेरु उड़ जाते, अपने शरीर को छोड़ देती हूँ। मेरी विरह अग्नि में उनका शरीर कब का दग्ध होके भस्म हो जाता। परंतु एक ही आशा है कि हमारे प्रियतम ने, कृष्ण ने कहा, सखा कहते हैं कि हमको कन्हैया के लिए जीना है, क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि मैं आऊंगा। कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता है, वो असत्य वाणी उसके मुख से कभी निकलती नहीं। सुदामा, उसने कहा है कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए हमको प्राण धारण करने हैं। यदा कदाचित वो आ जाए और हमारी स्थिति यदि गड़बड़ हो, बीमार हो, या हम कमजोर हो जाए, या हम उनसे मिलेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, तो दुखी हो जाएंगे। उनको दुखी हम देखना नहीं चाहते, वो मुझे दुखी देखना नहीं चाहते, मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसीलिए वो प्राण धारण करके बैठे जी रहे हैं। इसलिए उद्धव, तुम वहां जाओ और जाकर उनको थोड़ा सा दिलासा दे दो।
उनको थोड़ा समझाओ। तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगी। और इस प्रकार से उद्धव फिर वहां से निकल पड़ते हैं। माधव को सांत्वना दी। माधव ने कहा कि जल्दी से जाओ उद्धव, तुम कल सुबह ही निकल जाना। उद्धव ने कहा निश्चिंत हो जाओ माधव, चिंता मत करो, मैं सबको विरह से मुक्त कर दूंगा, सबको ज्ञान प्रदान कर दूंगा, सबको आप में स्थित करके और उनको जो रोने की और ये करने की अवस्था है उसको कम कर दूंगा। और इस प्रकार से उद्धव फिर सुबह सुंदर ऐसा रथ लिया है, भगवान कृष्ण का रथ लिया है। उद्धव भगवान का चिंतन करते रहते हैं। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करते हैं ना, तो उसके सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक कि उसका स्वभाव उसी की तरह होता है जिसका वह चिंतन करता है। इसलिए चिंतन हमेशा किसका करना चाहिए? जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ रखा है, जिन्होंने भगवान को अपना मान रखा है, जिन्होंने संसार का आश्रय छोड़कर भगवान का, परमात्मा का आश्रय लिया है, उन्हीं लोगों का चिंतन करना चाहिए कि उनके चिंतन के कारण संसार से वैराग्य हो जाए, और भगवान का ज्ञान हो जाए और उनके साथ प्रेम हो जाए। उद्धव जी निकले, सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है उद्धव जी ने, और भगवान कृष्ण के रथ पर बैठकर व्रज की तरफ निकले हैं। सुबह निकले, विचार करते उद्धव जी पहले किनसे मिलूं। भगवान ने तो माता पिता का भी नाम लिया है, गोपियों का भी लिया है, गोपों का भी लिया है, गायों के लिए भी कहा है, और वहाँ के पेड़ों के लिए भी कह रहे हैं, और भगवान के जो सखा है ग्वालवाल उनके लिए भी कहा है। अब मैं जाकर पहले किन से मिलूं, किन को सांत्वना दूं, किन को दिलासा दूं। इस विचार में वो में सुबह से शाम हो गई। फिर विचार किया कि अपने माता पिता के पास ही चलते हैं पहले। और उद्धव जी फिर वहां से निकलकर पनघट पर आए हैं, जहां से गोपियां पानी भरकर लाती थी। और गोपियां पानी भरकर लेके जा रहे थे। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा का घर किधर है? तो गोपियों ने देखा वो रथ तो बहुत सुंदर लग रहा है, पीतांबर धारण किया है। एक बार तो गोपियों को लगा कि कृष्ण ही ना आए, रथ भी वैसा, घोड़े वैसे, और दौड़कर आ जाती है। उनको लगा कृष्ण आया है। पास में आकर देखती है वो तो कोई और ही है। उद्धव जी भी सांवले हैं। उद्धव जी की चाल, उद्धव जी की डाल, उद्धव जी का रहना बोलना, उद्धव जी का हाव भाव, उद्धव जी का शरीर का रंग भगवान की तरह हुआ है, क्योंकि उनका ही चिंतन कर रहे थे। जब से जन्मे हैं तब से भगवान का चिंतन करते करते शाम हो गए हैं। गोपियों ने पास में आकर देखा, ऊपर मोर पंख नहीं है, कौस्तुभ मणि नहीं है। समझ गए कि ये तो कोई और है। नंद का घर पूछ रहे, इसका मतलब कृष्ण नहीं है। और गोपियां कहती है कृष्ण का घर तो वही पूछता है जो परदेश से आता है। लगता है आप कोई परदेसी हो। बोले हाँ, मैं मथुरा से आया हूँ, नंद जी के घर जाना है। और गोपियां कहती है नंद जी का घर क्या बताए, ये जो पानी का बहता हुआ नाला आ रहा है ना, ये कोई बांध टूट गया उसका पानी नहीं है, ये कोई टूटी खोली रह गई उसका पानी नहीं है, ये कोई किसी ने पानी ढोल दिया है उसका पानी नहीं है। ये पानी नंद और यशोदा के आंखों से बहने वाला पानी। इस नाले के साथ साथ जाओगे, इस बहते हुए पानी के साथ जाओगे तो नंद के घर पहुंच जाओगे। जहां से इस पानी का उगम है समझ लेना वही नंद का घर है। उद्धव जी
नमस्कार करते और आगे बढ़ जाते। और नंद जी के घर में आंगन में पहुंचते हैं, दास दासियां दौड़कर अंदर जाती है, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। दूर से देखा, रथ वही है, पीताम्बर वैसा है, कलर भी वैसा है और मुकुट भी वैसा ही है। और इस प्रकार से अंदर जाकर नंद बाबा को कहते हैं, कृष्ण आया बाबा, कृष्ण आया बाबा, कृष्ण आया। बाबा थक चुके थे, बाबा रो रो के हालत खराब थी, शरीर क्षीण हो गया था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। परंतु कृष्ण आया यह खबर सुनते ही बाबा के शरीर में बिजली दौड़ गई, बिजली सा करंट आ गया है। और तुरंत उन्होंने सेवक का हाथ पकड़ा, सेवक ने उठकर खड़ा कर दिया है और एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ सेवक के कंधे पर है। और बाबा लकड़ी टेकते टेकते धीरे धीरे कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए और दरवाजे पर आते, मेरा कृष्ण आया है, मेरा कन्हैया आया है। और सामने आकर देखते, रथ के ऊपर से उद्धव जी उतरते हैं और नंद बाबा के चरणों में नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। बाबा के हृदय में धक्का लग जाता है, मेरा कन्हैया। फिर देखते ये तो कन्हैया नहीं है, सोचते ये तो कोई मेहमान है, लगता तो कन्हैया की तरह है। परंतु अब रोए तो अच्छा नहीं, मेहमान क्या कहेंगे। धक्का तो बहुत लगा है, क्योंकि आस कन्हैया की थी और कन्हैया नहीं है, कोई और है। उस हृदय पर क्या बीती होगी। जैसे उसका हृदय, नंद बाबा का हृदय इतना घायल हो गया, जैसे किसी ने किसी के हृदय पर 100 बार चाकू से घाव किया हो, वार किया हो, तो कितना दर्द होता है, ऐसा दर्द उनको छाती में हुआ, इतना दुख हुआ। परंतु मेहमान आए हैं, इसलिए सब भीतर के भीतर सब पी गए, गले तक आंसू आए थे, वो अंदर ही अंदर पी गए। और कहा, आओ बेटा अंदर चलो, भीतर चलो। और वो कांपते हुए हाथ उस उद्धव के पीठ पर रखते हुए और उद्धव को अंदर लेकर आए। अजी सुनती हो महर, कौन आया है। यशोदा ने सुना था कन्हैया आया। यशोदा तैयारी में लग गई थी, माखन खाएगा, आते ही माखन मांगेगा। वो तो अपना झेरना लेकर माखन निकालने लगी और इधर से आवाज आई, महर सुनती हो कौन आई है। उसने देखा कन्हैया ही आया है, अभी आई अभी आई। और आकर देखती है, कितनी बेचैनी मन में थी, कितने दिन हो गए कन्हैया को देखे हुए। और वो माँ उठकर दौड़ने लगी है, मेरा लाला आया है। और उठकर दौड़ते दौड़ते पैर फिसल गया है, गिर जाती है यशोदा। फिर भी उसके गिरने पर ध्यान नहीं है, ध्यान है मेरा लाला आया है। उसके घुटने में चोट आई है, वृद्ध शरीर है, परंतु पूरी ताकत लगाकर उठकर फिर पुनः दौड़कर आंगन में आई है। सामने देखती है, अरे मेरा लाला नहीं कोई और ही है। क्या हालत होती होगी उस माँ के हृदय की, जिसने 9 महीने 10 दिन तक अपने गर्भ में पाला है। उस बालक को मिर्ची ना लगे, मिर्ची खाने से जलन होती है इसलिए वो मिर्च नहीं खाती है, खटाई खाने से तकलीफ होती है इसलिए खटाई नहीं खाती है। अपने मन पसंद पदार्थ वो अपने बच्चे के लिए खाती नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाए। ज्यादा काम नहीं करती है, काम करेगी तो बच्चे को तकलीफ होगी। गर्भ में रहते उस बच्चे का इतना ख्याल करती है। बाहर आने के बाद में यशोदा ने क्या उस लाला के साथ प्रेम किया है। यशोदा की एक एक बात निकाले तो हृदय फटने लगता है, विदीर्ण होने लगता है हृदय, हजारों हजारों टुकड़े होने को तैयार हो जाता है हृदय। नंद बाबा कहते हैं ये यशोदा है। यशोदा की एक एक बात संत महात्मा वर्णन करते हैं।
ये एक दिन की बात है कि जब नंद बाबा खाली हाथ वृंदावन आए, यशोदा रोने लगी। बहुत समझाया बाबा ने, समझाने के बाद में बेहोश हो जाती है और मन में विचार करती है, लाला मेरे पास में है। लाला को सुलाती है, एक तकिया लेती है, तकिया के ऊपर हाथ फेरते हुए और गाती है, जगन मगन मेरे लाल को हजार निंदिया आजा। उस तकिया को सहलाते हुए यशोदा को दास दासिया देखती है तो उनका हृदय चिर जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, आह निकलती है परंतु बोल नहीं पाती है कि यशोदा ये तेरा लाला नहीं, ये तकिया है। कोई सखी यशोदा को सावधान करने के लिए जाती तो दूसरी सखी उसका हाथ पकड़ लेती, रोक देती, अभी मत जाओ उसके पास। क्यों? अरे अभी वो लाला के ध्यान में कम से कम शांति से पड़ी तो है, लेटी तो है, शांति से श्वास तो ले रही है। और यदि उसको जगा दोगे और उसको स्मृति दिलाओगे कि उसका लाभ उसके पास नहीं है तो वो पछाड़ खाके गिर जाएगी, माथा पटकने लगेगी, सिर के बाल नोचने लगेगी। इसलिए मत जाओ। सब सखिया दासिया उसकी अवस्था देखती तो रोती है, कोने में छिपकर जोर जोर से हिसकियां लेती है, क्योंकि जोर से आवाज भी नहीं कर सकती। आवाज करूंगी तो मैया जग जाएगी, मैया जग जाएगी तो उसको स्मृति होगी कि मेरा लाला यहाँ नहीं मथुरा में है, तो उसको अनंत दुख होगा। इसलिए दासिया दूर जाकर मुंह में कपड़ा ठोस कर रोती है, कहीं आवाज ना निकले, यशोदा को पता न चले। सुबह की बात है, मैया सुबह जल्दी उठ जाती है और उठकर तुरंत अपने काम में लग जाती है, चूल्हा जलाती है, दूध गर्म करने रखती है और वो मटके में दही डालकर गर्म पानी करके दही में डालती है, झेरनी रखती है और उसका मंथन करने लगती है। सुबह सुबह वो भूल चुकी है कि मेरा कन्हैया मथुरा में है। वो सोचती है मेरा कन्हैया बाबा के पास सो रहा है, मुझे उसके लिए माखन तैयार करना है, क्योंकि वो दौड़कर आएगा, कहेगा माँ मुझे बछड़े चराने जाना है, मेरे सखा आए हैं, मुझे खेलने जाना है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैं क्या दूंगी? इसलिए मैया जल्दी उठ जाती है और मंथन करती है और उसकी ऐसी अवस्था, ऐसी तन्मय हुई अवस्था, सखिया दासिया और वहां के गोप नंद बाबा देखते हैं तो रोने लगते हैं, रोते हैं कि कैसी माँ की ममता है। और कोई उसको याद भी दिलाना नहीं चाहता है कि तेरा लाल यहाँ नहीं मथुरा में, क्योंकि पता है याद दिलाएंगे तो मैया की क्या दशा हो जाती है। एक क्षण के लिए भी वह सुध में नहीं रहती है। ऐसी यशोदा उड़ते पड़ते गिरते वहां आंगन में पहुंचती है, परंतु सामने लाला नहीं कोई और है तो हृदय फट जाता है, आह निकलती है। परंतु मेहमान आया है, अतिथि आया है, वो भीतर का जो दर्द है, दुख है, उसको भीतर ही दबाया और कहती है लाला तुम कौन हो? दिखने में तो एकदम मेरे लाला की तरह ही लगते हैं। फिर वो अपना परिचय देते हैं, दोनों को हाथ पकड़कर उद्धव जी माचे पर बिठाते हैं। मैया बाबा तो माचे पर बैठ गए। मैया ने कहा कि बेटा तुम यहाँ ऊपर बैठ जाओ, और मैया भूमि पर हाथ टेकते हुए और नीचे जमीन पर बैठती है, और जैसे भूमि पर हाथ लग जाते हैं उस भूमि का स्पर्श करती है, आंख बंद करके वहां उस भूमि को टटोलने लगती है।
कोई सूद बूद नहीं यशोदा को। याद करती इसी आंगन में मेरा लाला दौड़ता था, घुटने चलता था, रेंगता था, दौड़कर आता मेरे पास माखन मांगता। एक एक लीला उसके हृदय में उमड़ने लगती। उद्धव ने कहा भैया, तो तुरंत होश में आती, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? उद्धव जी कहते हैं भैया, जिसको तू अपना लाला समझती है वो कोई साधारण नहीं है। कौन है वो? साक्षात भगवान है, विश्वंभर है, इस विश्व के स्वामी है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है वो। उनके भीतर से ये सब प्रकट होता है, अपना तत्व ज्ञान वहां झाड़ने लगते। कहते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भगवान है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है उसमें भगवान नहीं है। कूट कूट के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में भगवान ही विराजते हैं। उद्धव जी कहते हैं युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरो यत्कृतामतिरीदृशी। सब जगह कण कण में भगवान है, कृष्ण ही है। क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण कौन है? ये कृष्ण है। और उस कृष्ण के प्रति आपका जो वात्सल्य भाव है, जो पुत्र भाव है, धन्यवाद के पात्र है। और जिनको आप बलराम और कृष्ण कहते हैं वो पुराण पुरुष है, सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण है। उन्हीं से यह बनता है, उन्हीं से यह पोषित होता है और उन्हीं के द्वारा यह समेटा जाता है। और इस प्रकार से अनेक बातें करते हैं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव तुम्हारी बात सही है। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम। ये बात तो उनके लिए है जिन्होंने कृष्ण को देखा नहीं है, जिनके आंगन में कृष्ण दौड़ा नहीं है, जिनके गांव में कृष्ण ने चोरी नहीं की है, बाल लीलाएं नहीं की। अरे इसी गोद में मैंने कृष्ण को बैठाया है, इन हाथों से मैंने उसको खिलाया है, इन नेत्रों से उसको निहारा है। क्या कहो उद्धव, जितना कहे उतना कम है। हसितम भाषितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका दौड़ना, उसका भागना, उसका बैठना उठना, उसका टहलना, एक एक चीज हमारे नजरों के सामने हो गए। और तुम कहते हैं वो कृष्ण सर्वव्यापक है। उद्धव जी कहते हैं न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। भगवान के साथ में रहने वाले उद्धव ज्ञान की पोटली भरकर लाए हैं, ज्ञान की पूंजी लाए हैं। और कहते हैं न तो उनकी कोई माता है और न उनका कोई
पिता है, ना उनकी कोई पत्नी है, ना उनका कोई पुत्र है, न अपना है और न पराया है उनका कोई, न उनका देह है ना गेह है, ना उनका कोई जन्म है, वो तो अजन्मा है। उद्धव जी अपना ज्ञान बता रहे हैं। यशोदा कहती है, उद्धव तेरी बात सत्य है, हम भी स्वीकार करते हैं कि कण कण में भगवान कृष्ण ही है, भगवान ही विराजते हैं, परंतु ऐसा कृष्ण हमारे क्या काम का? हमारे तो कृष्ण वही काम का है जो हमारे गोदी में बैठे, जो हमसे बात करे, जो दौड़कर आके हृदय से लगाए और जोर से कहे, मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो, तो बड़े प्रेम से मेरे हाथों से खाए। वो कृष्ण हमको चाहिए। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास रखो, वो कृष्ण हमें नहीं चाहिए। रात भर यही बातें चली। भगवान कृष्ण की लीला के अंदर कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। गोपियों को सुबह पता चला है, गोपियां जग जाती है। सुबह का समय है, सूर्य भगवान संध्या के आंचल से बाहर निकलने की तैयारी में है। जिस संध्या ने सूर्य को अपने आंचल में छिपा लिया था, उसी आंचल से वो सूर्य नारायण अब बाहर निकलने वाले हैं। चारों तरफ उजियाला छाया है और उस उजियाला में गोपियां पानी भरने निकलती है, कोई अपने आंगन को साफ करने के लिए बाहर आती है, कोई बछड़ों को छोड़ने के लिए, कोई गायों के अंदर चारा डालने के लिए बाहर आती है। तो देखती है नंद बाबा के आंगन में सुंदर रथ खड़ा है। तो एक दूसरे से कहती है, यह अक्रूर फिर से आया है लगता है, हमारा प्राण धन लेके गया, जीवन धन लेके गया, तो भी उसको शांति नहीं मिली। किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? इससे जैसा क्रूर व्यक्ति तो हमने दुनिया में देखा नहीं है, जिसमें जिसके प्राण बसते हैं उसी चीज को लेके गया है और ये पुनः आया है। तो दूसरी गोपी कहती है, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला यह अक्रूर ही तो कहीं फिर आ गया लगता है। उसकी बात सुनने के बाद में तीसरी सखी कहती है, अक्रूर आगत किं वा यह कंसस्यार्थ साधक। मुझे तो लगता है क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए कंस का पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, हमको लेने के लिए आया है। सखियां आपस में बहुत सारी बातें करती है, न जाने किस प्रयोजन से आया है। इतने में सखियां देखती उद्धव जी स्नान वगैरह करके और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए बाहर निकलते हैं। सखियां देखती है, अरे ये तो अक्रूर तो है नहीं, कौन है ये? एक सखी दौड़कर आती, कहती है, मैंने सब पता लगा लिया कौन है, ये रात में आया है, हमको मिला था, बोले वहां पानी भरने के लिए, हमको पूछ रहा था नंद बाबा का घर कहाँ है। हाँ नंद बाबा का ही घर पूछेगा ना, और उनको तो और कोई रहता थोड़ी यहाँ ब्रज में। अरे सखी सुन तो सही। बोले क्या? बोले वो कृष्ण का सखा है, अपने आप को कृष्ण का मित्र बोलता है, नाम उद्धव बताता है और कहता है कि मैं संदेश लेके आया हूँ। हाँ तो सखी बोलती, हाँ कृष्ण को तो यहाँ वृंदावन में तो माता पिता रहते हैं, देखो कैसे निष्ठुर लोग होते हैं कि अपने माता पिता को याद रखते, जब तक गांव में रहते हैं तब तक तो सबको याद करते हैं। जैसे जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन रहा नहीं, तो उसको वो घास भी नहीं डालती है।
देखो कैसे कैसे उदाहरण या गोपियां दे रही, सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं करता है, हमारे लिए कोई काम करता नहीं है, तो प्रजा उस राजा को धिक्कार देती, छोड़ देती है, पदभ्रष्ट कर देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद में विद्यार्थी पुनः जाकर अपने गुरु को पूछते तक नहीं है। ऐसा कृष्ण, वो तो माता पिता कोई पूछेगा ना, बाकी लोगों से क्या मतलब है, क्या हम लोगों से क्या संबंध है बोले उसका, हमको क्यों पूछेगा। उद्धव जी ये बातें सुनते हैं, क्या कोलाहल हो रहा है। उद्धव जी बाहर आकर बड़े आश्चर्य से देखते हैं। उद्धव ने विचार किया रात में, वहां जब कृष्ण के पास थे, वहां से आने के बाद कि गोपियां कितनी रो रही होगी, ग्वाल बाल कितने रो रहे होंगे, और गाय बछड़े कितने रो रहे होंगे, कितनी उनकी दीन दशा होगी, घर बार पूरा अस्त व्यस्त होगा, कोई खाते नहीं होंगे तो पूरे क्षीण हो गए होंगे, रोते धोते इधर उधर पड़े होंगे, कोई बेहोश मिलेगा, कोई रोता हुआ मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, क्योंकि भगवान इतने रो रहे थे तो इनकी दशा कैसी होगी। परंतु बाहर आकर देखते यहाँ तो वातावरण में बड़ी पवित्रता है, चारों तरफ सुगंधी आ रही है, चारों तरफ का वातावरण बड़ी अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। सब गोपियाँ उठी है, कोई अपना आंगन बुहार रही है, कोई रंगोली निकालती है, कोई गाय को छोड़ा कर बाहर ला रही है, कोई गाय दू रही है, और देखो सब वो भी अपने अपने गोष्ठ में जाकर गायों का दूध निकाल रही है। कितना आनंद है यहाँ। और भगवान तो मुझे कह रहे थे कि ये तो सब दुखी है, रो रही है, मेरे कारण बहुत उनको दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत विरह हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई तो मस्ती से भगवान के लीला गा रही है, और कोई क्या कर रही है, कोई मंथन कर रही है, कोई क्या कर रही है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई चूल्हा जला रही है, और ये गोपियां बातें कर रही है। हाँ हाँ, कृष्ण को और कौन है यार, उसके तो एक ही संबंधी है, माता पिता, उनकी सार संभाल लेने के लिए तो भेजा होगा, हमको कौन पूछता है, हम कौन लगती है कृष्ण की। ऐसी बटोन भरी बात, चुभती हुई बातें जब सुनी उद्धव ने, तो उद्धव अर्घ्य देकर बाहर आते हैं। गोपियां उद्धव को पकड़ कर ले जाती है और एक गट्टे पर उसको बिठाकर बड़े उलाहने देती है, बहुत सुंदर सुंदर उलाहने हैं। मधु मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रि सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्रुभिर्न। एक भंवरा आता है उड़ते उड़ते, काला भंवरा, उसको माध्यम बनाकर उद्धव से बातें करती, सीधी बातें नहीं करती है। कितनी मर्यादा है। हालांकि उद्धव भगवान के अंतरंग भक्त है, अंतरंग सखा है, फिर भी सीधी बात नहीं करती है। आपने रामायण में हम लोगों ने सुना कि सीता माता जब पुष्प वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, रावण आने के बाद तृण को बीच में रखकर, यानी मैं पृथ्वी से उत्पन्न हुई तो मेरा भाई बीच में है, और उसको बीच में रखे बात करती है। पतिव्रता स्त्री वो होती है जो किसी को बीच में रखकर बात करती है। अपने घर में ससुर जी रहते तो सीधी बात नहीं करती ससुर से, छोटे बच्चे को बीच में रखकर कहती है, पापा पिताजी को कहना, दादाजी को कहना कि घर में सब्जी नहीं है, घर में तेल नहीं है। क्या मर्यादा है अपने सनातन धर्म की। ऐसे हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, हमारे जैसे धोती पहनते हैं, उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। धोती पहनेंगे, ये अंग्रेज लोग आते हैं विदेश से, हम देखते हैं रोज वहाँ वृंदावन में, मथुरा में, जयपुर में, कई जगह धोती पहनते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, कंठी धारण करते हैं, सुमिरनी हाथ में लेते हैं, और क्या कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुंदर भगवान का नामस्मरण करते हैं और हम लोग हमारी संस्कृति छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य के पीछे भाग रहे हैं। गोपियों ने मर्यादा में रहते हुए भ्रमर को बीच में डालकर बुल्हाने दिए। अरे कपटी, तू कपटी का सखा है ये मधु, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही है कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारे सोतों ने वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर अभी भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ता रहता है। जहां तेरे स्वामी वैसा ही तू है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है? अरे तुम्हें तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पढ़ी लिखी स्त्रियां वहां मिल गई है ना, अब तो हमारी खबर क्यों लेगा? नई नई कुंवारी कन्याएं, नई नई तरुणियां तुझे मथुरा में मिली है, और शहर की पढ़ी लिखी वह बड़ी चतुर होती है, बड़ा श्रृंगार करती है। हम तो ग्वालिनी है, हमको तो श्रृंगार भी नहीं आता है, ढंग से बोलना भी नहीं आता है, बाल संवारना भी नहीं आता है, तो हम हमारे ऊपर क्यों प्रेम रखेगा? हे भवरे, जैसे तू एक पुष्प से उठकर दूसरे पुष्प के पास जाता है, पिछले वाले पुष्प को भूल जाता है, ऐसा ही तेरा कपटी कृष्ण मित्र है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया है। रे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर मारा। हे उद्धव, ऐसा मत समझना कि हम जानती नहीं है कि भगवान कृष्ण कण कण में नहीं है। भगवान ये कृष्ण ही नहीं है, ये बहुत अनादि है। पिछले जन्मों में राम थे, उससे पहले मत्स्य थे, कई अवतार धारण करते हैं। ऐसा मत समझ कर तू ही जानता है, हम भी जानते हैं इस कृष्ण को। गोपियां उल्हाना देती है, उद्धव जी उनका प्रेम देखते हैं, रोने लग जाते हैं, उनकी भावना बाहर निकलती। देखो, कोई व्यक्ति के मन में बहुत दुख भरा हुआ है और कोई उसके पास जाकर उसको पपोलता है, कहता है अरे तुम्हारे पति बहुत अच्छे थे, उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण थे, वो था, तो वो बैठा हुआ दबा हुआ दुख रोने के बहाने से बाहर आता है और वो जोर जोर से रोने लगती है, और जैसी वो रोती है, आंसू बहते हैं, उसके भीतर का दुख कम हो जाता है। ऐसे गोपियां रोई, कृष्ण की लीलाएं गाई, खूब कोसा है कृष्ण को, यहाँ तक कि उद्धव को भी छोड़ा नहीं, उद्धव को भी खूब ताने मारे हैं। फिर बाद में वो सब भड़ास निकल गई और फिर हृदय शांत हो गया। फिर उद्धव से कहते, उद्धव क्या समाचार लाया है? उद्धव की तो समाधि लगती, आंसू बह रहे। उद्धव को कहा, अरे उद्धव, तुम समाधि लगाओगे तो हमें तो संदेश मिल ही नहीं पाएगा, कृष्ण का काम अधूरा रह जाएगा। और उद्धव को हिलाकर समाधि से बाहर लाए। उद्धव कहते, हाँ क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? बोले तुम ब्रज में हो, गोकुल में हो, कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। क्या संदेश है? कृष्ण ने वो संदेश दिया था, वो पत्रिका निकाली और कहा ये पढ़ लो। सखिया गोपिया कहती, हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या जाने अक्षर, कृष्ण तो बड़ा हो गया, वो हमने सुना है उज्जैनी में पढ़कर आया है, बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, तुम ही सुनाओ। और उद्धव ने सुनाया, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हारे लिए रोता है। कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा,
तुम्हें मिले बिना मैं इस धरती को छोड़ूंगा नहीं, इस अवतार को पूरा नहीं करूंगा, उससे पहले अवश्य तुमसे मिलूंगा। और गोपियों ने जब ये संदेश सुना, गोपियां के हृदय में जो विरह की अग्नि थी वो शांत हो गई है और गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। उद्धव जी आए तो एक दिन के लिए थे, परंतु 6 महीने तक रह गए। और गोपियां कहती है, हे उद्धव, तेरे जैसा कृपा करने वाला कोई नहीं है। प्रेमी को क्या होता है, कोई किसी से बात भी सुनाई देती है तो बड़ी कृतज्ञता करती है और हाथ जोड़कर कहती है कि आपके जैसा उपकारी कोई नहीं है। और गोपियां कहती है, उद्धव, हम तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं, हमारे प्रियतम का समाचार तूने दिया है। और गोपियां उद्धव के साथ ढेर सारी बातें करती है। उसके बाद में 6 महीने के बाद में गोपियों ने कहा, अरे उनका तो संदेश पहुंच गया, हमारा भी तो संदेश पहुंचाओ उनके पास, अब कब तक यहाँ रहोगे। उद्धव ज्ञान की पोटली लेकर आए थे, परंतु वो पोटली यहाँ बिखेर दी, उसका कोई असर नहीं हुआ और खुद प्रेम में डूब गए हैं और प्रेम लेकर जाते हैं। संसार में आओ तो सबसे बड़ी चीज ले जाने वाली है और वो साथ जाती है क्या, प्रेम। भगवान का नाम, जितना नाम लेंगे उतनी तिजोरी भरेगी और जितनी तिजोरी भरेगी उस तिजोरी के बदले में क्या मिलेगा। एक संत ने पूछा कि राम नाम का धन तो है, हमने तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु ये धन इकट्ठा करने के बाद इसका फायदा क्या है। राम 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 बहुत किया, बहुत इकट्ठा हुआ, फायदा क्या है। फायदा ये है कि प्रेम मिलेगा, भगवान के भक्तों के चरणों में श्रद्धा होगी। क्या होगी, भगवान में तो होगी, पर भगवान के जो भक्त है, जो सद्गुरु है, उनके चरणों में प्रेम होगा, भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। और भागवत यही सिखाता है, भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त है, उनसे प्रेम करोगे तो भगवान अपने आप पीछे पीछे दौड़ेंगे। और उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी के जाने के बाद में उद्धव जी मन में सोचते हैं कि भगवान कैसे, अरे गोपियां इतनी रोती है, सखा, अभी सखाओं की बात तो मैं कही नहीं, वो तो रही गई। सखाओं से मिला, कितने सखा रोते, गाय रोती, बछड़े रोते, पशु पक्षी सब, कीट पतंग सब, लता बेता पेड़ पौधे सब रोते हैं और ये वहां बैठा हुआ है। और इतने प्रेमी लोगों को छोड़कर वहां क्या मिल रहा है इसको, यहाँ चला आता। ऐसी मन में बात करते हैं और मैं कृष्ण को डांटूंगा, अरे मथुरा से द्वारी वृंदावन कितना दूर है, एक आधा पौन घंटे का रास्ता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा, तो इसके आने जाने में क्या दिक्कत है। अरे उसको डांटूंगा, इसको ऐसा कहूँगा वैसा कहूँगा और खूब उलाहने दूंगा, और मेरा मित्र है, मेरा कहना मानेगा, मैं अभी उसको यहाँ लेकर आऊँगा। अरे ऐसी बातें मन में धारण करके और विचार करते हुए गए। इतने में कृष्ण ने देखा कि उद्धव आ गया है। कृष्ण ने तुरंत पगड़ी पे अपना मुकुट पहना, पीताम्बर धारण किया और जल्दी जल्दी में, अरे उद्धव आ गए, अच्छा हुआ, चलो चलो अपने को बाहर जाना है। अब भगवान ने ये पूछना चाहिए कि मैंने उद्धव को किस लिए भेजा है। यदि भगवान को वास्तव में संदेश देना था तो संदेश सुनने के लिए भी तो रुकना चाहिए था। भगवान को संदेश देना नहीं था, भगवान को उद्धव को प्रेम सिखाना था कि प्रेम मेरे पास नहीं मिलता है, भक्ति मेरे पास नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है, मेरे भक्तों के पास जाओ। क्या भागवत भक्तों की महिमा गाता है। भागवत यानी भक्तों की महिमा, भगवान की महिमा नहीं है, भक्तों की महिमा। उद्धव को भक्तों के पास भेजा है कि ये भक्तों के पास जाएगा, गोपियों को गुरु बनाएगा और गुरु बनाने के बाद में असली ज्ञान इसको होगा, असली प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं गुरु बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बिना भगवान का परिचय भी नहीं होता है।
सामने से गुजर जाए भगवान पता नहीं चलेगा। और फिर कहते उद्धव चलो चलो कहाँ जाना है? बोले अरे अक्रूर जी के घर जाना है, थोड़ा अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजना है, ये करना वो करना। उद्धव मन में सोचते यार कैसे भगवान ने इतना दूर से आया, मैं 6 महीने के बाद आया, इतना प्रेम करते इतने रोते तो पूछना तो चाहिए था। उद्धव ने हाथ पकड़ा और कृष्ण का रुको बोले। अरे बोले क्यों? बोले ये कौन सी बात है कि मैं इतना दूर गया और आया, संदेश लेकर आया, संदेश भी नहीं सुनना चाहते तुम? भगवान कहते हैं उद्धव भूल गए क्या? मैं अंतर्ज्ञानी हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं विश्वम्भर हूं, मैं घट घट में व्याप्त हूं, मैं कण कण में व्याप्त हूं। उद्धव को पता चल गया मेरी गलती पकड़ में आ गई। मेरे उद्धव की गलती समझ में आ गई कि मैं कितना ज्ञान में भटक रहा था। सुख का ज्ञान कोई काम का नहीं। प्रेम के बिना सुख, जैसे हम भूसी होती है, सूखा आटा होता है, वो फाँक लो तो निगल नहीं पाओगे जल्दी। तो ऐसा सूखा ज्ञान कोई काम का नहीं है। ज्ञान वो हो जो भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो। जैसे बाटी होती है, वो सूखी सूखी बाटी अच्छी नहीं लगती है, परंतु वही बाटी गौ माता के गोरस के अंदर डूबी हुई हो, घी के अंदर डूबी हुई हो, और फिर उसका स्वाद देखो। ऐसे ज्ञान वही काम का है जो भगवान के प्रेम से सना हुआ हो। उद्धव के बाद समझ में आ गई, उद्धव समझ गए, हाथ जोड़ लिए और कहा चलो महाराज आप जाकर चलन ले जाना चाहते। अक्रूर के पास गए, अक्रूर जी को कहा हस्तिनापुर जाओ, पांडवों का समाचार ले आओ। और अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां पांडवों का समाचार लिया और कहा धृतराष्ट्र को कि आप अत्याचार क्यों करते हैं? आपको तो, आपके लिए तो दोनों भाई के पुत्र और अपने पुत्र समान होने चाहिए। कृष्ण ने पूछवाया है कि हमारे बुआ के लड़कों के साथ अन्याय नहीं करे, उनके साथ सही व्यवहार करे। तो धृतराष्ट्र हमारी तरह ही बात कह देते क्या? हाँ, जैसे प्रारब्ध में होता है वैसे होता है। तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ोगे, जो हमारी करने की चीज है उसको प्रारब्ध पे छोड़ते हैं, और जो प्रारब्ध के ऊपर है उसको हम करना चाहते हैं। 2 चीजें होती है क्या? खाना पीना, रहना, सोना, जागना, यहाँ की जो सामग्री है वो तो प्रारब्ध के अधीन है। और भजन करना, ध्यान करना, कथा सुनना, सत्संग करना, वाणी जी का पाठ करना, गुरु महाराज के मुख से वचन सुनना, ये करने की चीजें, ये प्रारब्ध की नहीं है। हाँ, हमारे तो भाग में लिख उड़कोनी राम राम करनो काई करा, ये झूठी बात है। संसार की चीजें, इस शरीर को क्या आवश्यक है वो प्रारब्ध के ऊपर है, और हमें क्या आवश्यकता है स्वयं को, वो हमारे हाथ में है। असल में तो वही हमारा कर्तव्य है। अक्रूर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र ने बात मानी नहीं, और उसका परिणाम आगे भुगत चुका है। अक्रूर जी तो उधर गए, पीछे क्या हुआ, उद्धव जी और वो दोनों, उद्धव जी को कहा कि चलो, बोले कुब्जा के घर चलना है। बोले क्यों? उसने बुलाया है, उसने निमंत्रण दिया है। पहले कुब्जा के घर गए और फिर आगे चलकर बहुत लीलाएं भगवान ने की है। एक दिन क्या हुआ, सब बड़ी सभा भरी हुई थी। सभा के अंदर रेवत नाम के एक ऊंचे पुरुष आए, लंबे से। बोले महाराज जी थोड़ा सा, भले 2-4 मिनट लगे पर थोड़ा विस्तार से करो। बोले क्या हुआ? एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी रेवती नाम की पुत्री थी। वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी इतनी सुंदर और इतनी अच्छी पुत्री किसको दूं? तो ब्रह्मा जी के पास गए तो वह गायन चल रहा था। एक दोहा गाया, एक दोहा गाने में कितना टाइम लगता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। कितने सेकंड लगे हैं, इतना सा दोहा गाया। ब्रह्मा जी आए, अरे रेवत तुम कब आए? बोले मैं आपको दोहा गा रहे थे उस समय आए। अच्छा, बोले क्या चाहते हो? बोले मेरी सुंदर पुत्री है, इसके लिए कोई सुंदर वर बताओ। बोले पृथ्वी पर? बोले हाँ। अरे बोले वह 28 चतुर्युगी बीत गई है, 28 बार 27 बार कलयुग बीत गया, 27 बार त्रेता, 27 बार द्वापर, 27 बार सतयुग बीत गया है।
तुम्हारा तो नामो निशान नहीं रहा है, सब बदल गया है। बोले क्या करूं? बोले देखो अब 28वां चतुर्युग चल रहा है, द्वापर का अंत है और शेष नाग ने अवतार लिया है बलराम के रूप में, उनको जाकर दे दो। और सुदर्शन सभा में सब बैठे थे, वही वो लंबा सा पुरुष और लंबी सी स्त्री को लेकर आया और कहने लगा यह बलराम जी कौन है? बोले क्या करना है बलराम जी से? कहाँ से आए? कौन हो तुम? परिचय दो। ऐसे कैसे घुस गए? फिर कहा कि मैं रेवत नाम का राजा हूँ और मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। उन्होंने कहा यह बलराम जी कोई है, ये पुत्री उनके साथ विवाह कराना है, बलराम जी को ये देना है। तो सखा बैठे थे, कृष्ण बैठे थे, दाऊ दादा देख देखो भाभी जी तो बहुत अच्छी है, देखो कितनी छोटी सी है, नन्ही सी है। बलराम दादा बोला चुप बैठ, मेरे को विवाह नहीं करना। ये देखा आकाश में तो उसका मुंह है, धरती पर पैर है, कितनी लंबी चौड़ी, मैं तो उसके अंगूठे के बराबर नहीं हूँ और इसके साथ विवाह करूंगा। उतने में ग्वाल वाला जो सखा बैठे थे वो गाने लग गए, अरे गुल्ली डंडा की जोड़ी, दाऊ दादा की जोड़ी। जैसी गुल्ली डंडा देखा, इतनी सी तो गुल्ली होती है और इतना बड़ा डंडा होता है, ऐसी तो गुल्ली डंडे की जोड़ी है। दाऊ दादा गुस्सा हो गए, खड़े हो गए, परंतु क्या करे, अग्रसेन वसुदेव जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी की बात है, माननी तो पड़ेगी, विवाह तो करना ही पड़ेगा। और विवाह कर दिया। अब क्या करे, बड़ों के आगे जा नहीं सकते, बड़ों की जो आज्ञा होती है उसी के अनुसार जो विवाह करते हैं उनकी ही विवाह की गाड़ी बड़ी आराम से और प्रेम से इस जीवन को पार कर पाती है, अन्यथा नहीं कर पाती है। अब बलराम जी को सब चिढ़ाने लग गए। बलराम जी को आया गुस्सा, उठाया हल और उसके कंधे पर रखकर उसको यूं खींचा तो जैसे हम वो गुब्बारा होता है ऊपर से दबाते हैं तो बीच में फूल जाता है। तो फिर क्या वो देखा कि ऊपर से खींचा, बीच में फूल गई। अब फिर लिया मुसल और चारों तरफ से उसको ठोका, ठोक ठोक के उसको अपने कंधे के बराबर किया और फिर उसके साथ विवाह किया। बोले बलदाऊ दादा की, रेवती मैया की। इस प्रकार से बड़े भैया का विवाह हो गया और कल अब छोटे भैया का विवाह करना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।